चप्पू भी दिखाओगे, ये आप जो कट्टा भी दिखाओगे, आप बोरी भी दिखाओगे, और सब चीजें एक ही आदमी पूरे इलाके को पता है वो आदमी कौन है। पुलिस के लिए काम करता है, पुलिस के लिए काम करता है, सबको पता, पूरे इलाके को पता उसका। और उसके एवज में उसको बहुत बड़ा सर्विस पुलिस ने दे रखा, उसके बारे में सबको पता। मतलब ये पुलिस का पूरा एक स्क्रिप्ट होती है, पूरी कहानी होती है, पूरा ड्रामा होता है, और फिर फर्जी एनकाउंटर होते हैं। सीधा आपका इस तरह का आरोप है। यूपी में फर्जी एनकाउंटर करती है योगी बाबा की पुलिस, ऐसा सीधा आरोप लगा दिया है समाजवादी पार्टी के उस नेता ने जिसने ए फॉर अखिलेश यादव से लेकर डी फॉर डिम्पल और एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाने का कार्य किया था। मैं बात कर रहा हूं फराद आलम गाड़ा की। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि फर्जी एनकाउंटर करती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। हालांकि विपक्षियों का काम है सत्ता पे आरोप प्रत्यारोप करना होता है, लेकिन सीधा इस तरह का आरोप, फर्जी एनकाउंटर, पुलिस पे सीधा आरोप लगा दिया। बाबा योगी की पुलिस पे सीधा आरोप लगाया फराद आलम गाड़ा ने। जेडी न्यूज के साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर इतने बड़े आरोप के पीछे की वजह क्या है। आपका बहुत स्वागत है फराद आलम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस तो एक विश्वास का नाम होता है, शांति व्यवस्था कायम रखती है और कायम करती है, लेकिन आपने सीधा ही एनकाउंटर का आरोप लगा दिया उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, बाबा योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर। क्या कहना चाहते हैं आखिर आप? अनुज भाई, आज हम और आप लोग हम सब यहाँ आज बात कर रहे हैं, ये बात करने का जो अधिकार हमें दिया, शिक्षा का जो अधिकार हमें दिया, इस देश में, इस प्रदेश में हमें रहने का जो अधिकार दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया, संविधान ने दिया। जिस संविधान में हर चीज का, रहने का, खाने का, बोलने का, उसमें हर चीज का आपको एक अधिकार दिया, उसी तरह से जो हमारा कानून है, जो हमारे प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, जो हमारे अधिकारी हैं, उन्हें भी अधिकार है संविधान के तहत। लेकिन आप पिछले एक महीने से देखोगे कि लगातार इनकाउंटरों की भरमार हो रही है, और हम ये कहते हैं कि जो मुलजिम है उसका जो चाहे आप करियो, उसके पैरोकार में बिल्कुल नहीं है। जो आपके लग रहा है कि हाँ ये वाकई मुलजिम है, उसके साथ जो चाहे करिए। लेकिन अगर एक आदमी का कभी काफी टाइम पहले एक केस में नाम आ गया, एक केस सिर्फ, और आप उस एक केस में उसको उठाओगे, गन्ना छीलते हुए खेत में से, तमाम लोग गवाह इस बात के कि वो आदमी अपने ही बिल्कुल गांव के बराबर में एक गन्ने के खेत में एक के यहाँ अपने जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए वहां पे गन्ना छूलने गया, और वहां पर सादी वर्दी में पुलिस आती है और सबके सामने एक प्राइवेट गाड़ी में उसको उठाकर ले जाती है। और प्राइवेट गाड़ी में ले जाकर उठाने के बाद 2-2.5 घंटे बाद पता लगता है कि ये मुठभेड़ हो गई और उसने पुलिस पे गोली चला दी। एक आदमी, बुजुर्ग आदमी, जिसकी 29 तारीख को बच्ची की बारात आ रही है, किसी 29 तारीख को उसकी बच्ची बारात आ रही है, और एक केस और उसके पैर में गोली मारकर उसको जेल भेज दिया गया। आप तो गैंगस्टर है, कोई कुछ का। दूसरी बात, इसमें एक सवाल और खड़ा होता है, तीनों इनकाउंटर दिन दहाड़े हुए, 3 इनकाउंटर भी जो हाल फिलहाल में हुए वो दिन दहाड़े हुए। दिन में आप ये बताइए किसकी हिम्मत है? एक तरफ तो आप कहते हो बाबा की सरकार है, एक तरफ आप कहते हो बुलडोजर की सरकार है, और एक तरफ दिन दहाड़े आप कह रहे हैं कि गौकशी हो रही है। तो आपकी वो बात सही है कि बाबा की सरकार है, कानून का राज है, बुलडोजर का राज है, कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि दिन दहाड़े गौकशी हो रही है? 2 सवाल होगी इसमें। तो या तो आपकी वो बात सही है, या आपकी वो बात सही है, या आपकी वो बात गलत है, या आपकी वो बात गलत है। ये दुमझेड़ा का जो मामला हुआ है परसों, इस मामले में वो आदमी अपने घर के बराबर में गन्ना छिल रहा था, सबके सामने, और भी लोग वहां गन्ना छिल रहे थे, उनके सामने आवाज उठाया, और उठाने बाद हम ये कहते हैं अगर वो मुलजिम भी था, किसी एक केस उस पर था, बहुत पुराना केस था, एक आदमी सुधरगा, कानून सुधरने का मौका देता है, आप उठाकर गोली मारकर एक और केस लगा दिया। और केस भी कहां? आप ये बताइए, वो जो अधिकारी, जो पुलिस वाले उसको उठाकर लाए, उनकी मोबाइल की लोकेशन निकलवा कर अधिकारी क्या उसकी, उनकी लोकेशन आप बताने का काम करेंगे, उनकी लोकेशन उसने कहां की थी? क्योंकि जिसको उठाया वो तो मोबाइल लगता है, तो गरीब आदमी है, तो उसकी घर वाले उसका नहीं है, वाइफ इंतकाल हो चुका, उसकी मोबाइल उसके पास नहीं है, गन्ने का खेत में गन्ना छिल रहा था, उसको उठाकर ले गया।
जो पुलिस वाले उसमें हैं उनकी लोकेशन निकलवा लो ताकि दूर को दूर पानी हो जाएगा। इनकाउंटर की बात यह है, अगर वो मुलजिम, पहली बात तो वो मुलजिम किसी पर का ही नहीं, अगर मैं जो कर रहा हूं गौ किसी कर रहा था, आप ये बताइए कुछ जानवर कटा? क्या हो रहा है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक इस तरह का आदमी उस क्षेत्र में है कि जो पूरे का पूरा छुरी कुहाड़ी जानवर उपलब्ध कराता है, और ये सब इनकाउंटर फर्जी हो रहे हैं इस तरह से। हम ये कह रहे हैं जो गैंगस्टर में है आप उनके साथ जो करिए, जुल्म जो कर रहे हैं, गुनाह जो कर रहे हैं कुछ करिए, लेकिन एक बेगुनाह आदमी, काफी दिन पहले एक मुकदमा उस पर हुआ, 29 तारीख को उसकी बच्ची की बात हो रही है, उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी ना करो। एक तो बाबा की सरकार आज गन्ने खेत में गन्ना छिल रहा है, लोग बाग गेहूं बो रहे हैं, लोग बाग गेहूं पानी दे रहे हैं, तमाम लोग बाग अपने जंगलों में खेतों में है, क्यों? आप भी किसान परिवार से, मैं भी किसान परिवार से हूँ। आप ये बताइए दिन दहाड़े कौन गौ कसी कर लेगा? रात को गौ कसी नहीं हो रही, सरकार कह रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इस बात को। तो आप ये बताइए जिस तरह से ये दिन दहाड़े इनकाउंटर दिखाकर पैर में गोली मार किया गया, और दूसरी बात हर बार ये होती है कि पुलिस गई उधर से बदमाशों ने फायरिंग किया, बदमाशों ने फायरिंग किया। अरे भाई फायरिंग किया, आपके गोली तो तुरंत लग रही है, और तो आपको कोई खरोच तक भी नहीं है, कोई चोट तक भी नहीं है। आपकी जो आपकी वर्दी है वो वर्दी भी जो तुम फर्ज में आप लोग, इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सिर्फ हमारी एक मांग है बार बार कि जो अधिकारी, जो पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी मोबाइल की लोकेशन निकलवाई जाए, और उनकी लोकेशन ये पता लग जाए कि वो कहाँ थे और कहाँ से उसको ले गए। तमाम तरह के माफिया सुनने और समझने और देखने का कार्य होता है, लेकिन इस बार फराद आलम ने गौ कसी वाले माफिया का भी इंगित किया कि ऐसे माफिया इस क्षेत्र में, जो चिलकाना क्षेत्र माना जाता है, थाना चिलकाना क्षेत्र में सक्रिय है। कौन वो माफिया है जो कुहाड़ी, छुरी या माफिया नहीं है, माफिया नहीं है, गौ कसी माफिया बता रहे आप? तो माफिया नहीं, मैं माफिया नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ पुलिस के जो उपलब्ध कराते हैं, जो उपलब्ध कराते हैं पुलिस को, तो पुलिस को उपलब्ध कराते हैं फर्जी तरीके से, गलत तरीके से कि ये यहाँ पे इसने किया है, इसने किया है, नहीं किया नहीं है। अरे भाई आप अगर कोई चीज दिखाओगे तो ये चक्कू भी दिखाओगे, ये आप जो कट्टा भी दिखाओगे, आप बोरी भी दिखाओगे, वो सब चीजें एक ही आदमी पूरे इलाके को पता है वो आदमी कौन है। पुलिस के लिए काम करता है, पुलिस के लिए काम करता है, सबको पता, पूरे इलाके को पता उसका, और उसके एवज में उसको बहुत बड़ा सर्विस पुलिस ने रखा, उसके बारे में सबको पता। मतलब ये पुलिस का पूरा एक स्क्रिप्ट होती है, पूरी कहानी होती है, पूरा ड्रामा होता है, और फिर फर्जी एनकाउंटर होते हैं, सीधा आपका इस तरह का आरोप है। लेकिन आपने बोला कि जो एक नहीं, दो नहीं, इस माह में 3 फर्जी एनकाउंटर हुए, दिन दहाड़े हुए और दिन दहाड़े हुए, और सबकी स्क्रिप्ट एक जैसी है। मैं ये कह रहा हूँ उनमें हो सकता है कि उनमें कोई मुलजिम भी हो, उनमें कोई गैंगस्टर भी हो, लेकिन मैं सवाल उठा रहा हूँ दुमझाड़ वाले मामले में। दुमझाड़े में जो एनकाउंटर हुआ है, दुमझाड़े गांव में जो एनकाउंटर हुआ है, उस आदमी पे सिर्फ एक केस है, और वो भी काफी दिन पुराना। किस चीज का है? तो गो किसी का ही है, गो कसी का केस नाम है तो गो किसी में काफी दिन पहले। तो इस बात की क्या गारंटी है जिसने सालों पहले किया होगा अब नहीं कर सकता? फराज जी बाबा की सरकार में नहीं, बाबा की सरकार में हो नहीं रही है, तीन साल पहले बता रहे, पुलिस के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है, अभी चल जाएगा? अभी आप एक चीज बताइए, अभी कुछ दिन पहले सरसाई में एक आदमी ने एक संगठन के अध्यक्ष थे, जो अपना आप संगठन अध्यक्ष बता रहा था, उसने कंकड़ ला के रखे, आप प्रशासन सड़क पर रखे थे, और एसओ साहब ने पूरा केस खुल रहा था। क्या मामला होता वो? पूरा फर्जी था वो। तो आप तो सीधा कहना चाह रहे हैं कि जब पुलिस या चिलकाना पुलिस ऐसे मामले पैदा कर रहे हैं कि गोकशी होती नहीं है, उसको दिखाना चाहते हैं, और उसके नाम पे ये फर्जी एनकाउंटर करते हैं। दुमझेड़े वाला जो सीधा कह रहे हैं बात, दुमझेड़े वाला जो मामला है वो बिल्कुल बेकसूर है। सारे गांव के लोग जो वहां खेत में थे वो उसकी गवाह है इस बात के कि कहां से उसको उठा के ले गया। उन्होंने बताया कि वो गोकशी कर रहा था, जा रहे थे तो फायरिंग करी। बुजुर्ग आदमी है। किसके सारे पे हो रहा है सब? क्या किसके सारे पे हो रहा है सब? कौन संरक्षण देता है? कौन ऐसे कौन स्क्रिप्ट लिखने वाला है? अब भैया मैं क्या कर रहा हूँ आपको, आप तो पत्रकार है, आप भी तो कुछ खोजबीन करो इस बारे में, आप भी गांव में जाओ। सीधी उंगली उठा दो मीडिया पर, बस बात आप कर रहे हैं, मुद्दा आप उठा रहे हैं, मीडिया तो अपना काम कर रही है, मीडिया तो आपके पास आ रही है, आपकी आवाज को बुलंद कर रही है। बताइए कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है? मेरे भाई, मेरा आपसे कह रहे हैं, आप पत्रकार हैं, घटना के स्क्रिप्ट कौन लिखता है? मैं क्या करूँ? संरक्षण कौन देता है? भैया मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आपके तो वाल लोकल में पत्रकार होंगे। मैं ये कह रहा हूँ एक आम आदमी मिलकर आप जाइए, एक आम आदमी से बात करिए, वो पूरी बात बता देगा आपको कि जो ये सारा काम
जिसके उसमें हो रहे काम ये उस सब बताएगा आपको कौन है। मानते हैं फर्जी एनकाउंटर हुआ है? मैं तो कल भी बयान दिया अपना, मैंने ये बयान कल भी दिया है और मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाऊंगा, उनको भी इस बात से मैं अवगत करूंगा। देखो पीड़ित समाज पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, हम ये कह रहे हैं अगर किसी को नाजायज पकड़ा जाएगा तो वहां समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उसका विरोध करेंगे। लेकिन अगर कोई गुनाहगार है उसको सजा दे रहे हैं, हम उसमें पुलिस की भी साथ है, अधिकारी के भी साथ है। किसके इशारे पे हो रहा है फर्जी एनकाउंटर? कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है? आप ये बताइए, ये तो इनकाउंटर हुआ भी है, आखिर ये जो नकुड़ विधानसभा है, इस नकुड़ विधानसभा में अभी आपका फलपुर चौक के पास में एक ड्राइवर को पीट के मार दिया गया। अभी नकुड़ में एक ट्रक ड्राइवर को रात को पीटा गया, उसकी वीडियो बनाई गई। आखिर ये इस तरह के मामले सारे उसी क्षेत्र में क्यों हो रहे हैं? उसे पूरे क्षेत्र में क्यों मामले हो रहे हैं? यार बेट भी है, आपका नागल भी है, देवबंद भी है, सहारनपुर शहर भी है। आतंकित किया जा रहा है मुसलमान को, आतंकित किया जा रहा है समाज में। अभी मैं कल गया था अम्बेटा के बराबर में डिडोली गांव पड़ता है, वहां भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष थे, उनके सर में गोली मार दी गई। 15 दिन आज हो गए, आज तक भी पुलिस को सुराग नहीं निकाल पाई। आखिर वो गोली किसने मारी? मतलब उसको तो उठा के दोपहर में दुमजेड़े के मुस्तफा को तो उसके पैर में गोली मार दी है। लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता, भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष, भाजपा के मंडल अध्यक्ष के पिताजी के सर में सटाक गोली मारी है। 15 दिन हो गए आज, उसको खुलासा क्यों नहीं हुआ? सत्तानसी पार्टी, मतलब जहां भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा पदाधिकारी सुरक्षित नहीं है, वहां अनुज भाई आपका हमारा क्या होगा? लेकिन बात मुस्तफा की हो रही है, बात फर्जी एनकाउंटर की हो रही है, बात वर्षों पहले मुकदमे में जो इनरोल रहा है, जिसका नाम रहा है, उसको उठा के पैर में गोली मार के जेल में डालने की बात रही। फिर यही बात आती है कि आखिर हो क्यों रहा, कर कौन रहा है, करा कौन रहा है? भाई मैं क्या करूं आपको, अनुज भाई, हो सकता है कि इस चीज से कुछ जो है स्टार बढ़ते हो। इतने एनकाउंटर वाले पुलिस वाले हैं, आप इसलिए उनका ओहदा बढ़ा दिया जाएगा। आप देखिए ना, जो कर रहे हैं वो अभी पिछली बार सरसावत है, वहां भी उन्होंने ऐसे किया। अब वो चिलकाना आ गया, वहां भी आती ये किसको कर दिया। हम कहते हैं अगर कोई भी आदमी है, अपराधी भी है, तो कानून है ना, मतलब संविधान है ना, पुलिस का कोई कचहरी है ना, पुलिस का कोई एक अधिकारी है जो ऐसा करता है। आप तो ये कहना चाह रहे हैं? मैं क्या करूं आपको, मैं ये कह रहा हूं संविधान कोई चीज है, पुलिस का एक अधिकारी, कचहरी है, पुलिस का कोई अधिकारी है जो ऐसा कर रहा है या ऐसा करता है। आप तो ये कहना चाह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं पहले सरसावत है, वहां भी वैसे कर गए, और वो यहाँ गए, यहाँ भी ऐसे कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है? इतिहास बनाना चाह रहे हैं अपने स्टार बढ़ाने के लिए। हो सकता है कोई ऐसे मामला हो, लेकिन बात यह है मुस्तफा वाले मामले में हमें अधिकारियों से मिलना पड़े, हमें आयोग जाना पड़े, हम इसमें जाएंगे और उनको न्याय दिलाने का। अंतिम सवाल आपको आ रहा है कि पीडीए के उन लोगों की लड़ाई जिनको फर्जी एनकाउंटर में गोली मार के जेल भेजा जा रहा है, फर्जी आप बता रहे हैं, लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? अरे भैया संविधान है ना, कोर्ट कचहरी है ना, आयोग है ना, हम सब में जाएंगे। और देखिए एक बात सुनिए, मेरा फिर कह रहा है, जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे पुलिस अफसर हैं, उनसे मेरा कहना है कि आप जिस सरकार के उसमें आकर ये काम कर रहे हैं, कल को जब पड़ती है ना, तो सरकार और सरकार के नेता पास भी नहीं लगते। आप ऐसा काम ना करें कि आपको समाज में भी और आपको अपने घर में भी शर्मिंदगी करनी पड़े, उठानी पड़े। क्योंकि क्या कि न्याय सबके साथ होता है, आज नहीं तो कल होगा, न्याय होगा। इसलिए मेरा तो हाथ जोड़ कर निवेदन है, हम कहते हैं जो गुनाहगार है उसको बिल्कुल सजा दीजिए, लेकिन बेगुनाह को मत सताओ, बेगुनाह को मत सताओ, पीड़ित समाज को मत सताओ। और पीड़ित समाज लावारिस समाज नहीं है। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे उत्तर प्रदेश में पीड़ित समाज की आवाज है, लगातार उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फराज आलम गाड़ा साहब, और सीधा सा आरोप ही नहीं लगा, सीधी ये बात कहने का प्रयास किया कि 3 एनकाउंटर हुए और दुमझड़े वाले एनकाउंटर को तो सीधा कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर है, और कोई एक पुलिस अधिकारी है जो ऐसे घटनाओं को अंजाम देता है। और ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर ऐसे पुलिस अधिकारी को संरक्षण देने वाला कौन वो व्यक्ति है जो इसकी स्क्रिप्ट लिखता है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए।